प्रकाश, क्या कुछ फॉर्मूला तय हो पाया है अभी महाविकास आघाड़ी के बीच में, क्योंकि सपा भी अभी यहाँ पर अटकी हुई है? देखिए, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अब टकरार वार शुरू हो गया है और महाविकास आघाड़ी में तीनों घटक दल जो है अब आपसी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मातोश्री के बाहर, जहां पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने उन भावी उम्मीदवारों को बुलाया गया है जो मुंबई में अलग अलग इलाकों से अपनी अपनी चुनावी तैयारियां कर रखे थे। उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है चुनाव के लिए तैयार हैं तो कैसे, उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, उनका पैमाना देखा जा रहा है। खास बात यह है कि शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी में आपसी सहमति नहीं बनती है या सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय नहीं हो पाता है तो उनकी क्या तैयारियां रहेगी। यह भी सूत्र बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना जो है अपने तमाम जो कैंडिडेट है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, उन्हें जो है तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जब बात नहीं बनेगी कि महाराष्ट्र के 288 सीटों में सभी सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। इस बीच यह भी आंकड़ा लगाया गया क्योंकि पिछले दिनों एक चर्चा बड़े जोरों पे थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी थी। हालांकि इसे सिरे से खारिज जो है शिवसेना ने किया था, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह चर्चा सही रही। अगर यह चर्चा सही रही कंपैटिबल होने की कोशिश ये पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कर रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने उपचुनाव उत्तर प्रदेश वाला उस पर हट अपना छोड़ दिया है, लेकिन जाहिर है महाराष्ट्र को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला अभी तक महाराष्ट्र में तय नहीं हुआ। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ आप देख रही हैं, कैसे ये संगठित होकर के चलेंगे? किसी भी चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो प्रत्याशी चयन होता है, कैंडिडेट्स का चयन। लेकिन ये महाराष्ट्र है और यहाँ पर है बड़ी संख्या में अलायंसेस। महाविकास आघाड़ी सब अपने अपने शत्रप के शेर कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं ही होना चाहिए हूँ और महाराष्ट्र को मैं ही समझता हूँ। शरद पवार की पॉलिटिकल पावर का अंदाज़ा सबको है और कांग्रेस दशकों पुरानी पार्टी है और कांग्रेस मानती है कि एक समय जो महाराष्ट्र हमारा हुआ करता था, जाहिर तौर पे हमारी उसमें बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की जो खटपट है वो महायुति में नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चीज़ें स्ट्रेटेजिक तरीके से करती है। लेकिन उसने अपनी 99 सीटों का जब नाम अनाउंस कर दिया तो शिवसेना जो शिंदे वाली है वो अब नाराज हो गई। 5 ऐसी सीटें थी जहां पे वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो वो अलग बैठक का दौर चल रहा है। लेकिन हम पहले आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो हम बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। अब देखिए, महाविकास आघाड़ी में सब कुछ शांत नहीं है, बहुत सारी नाराजगी है और अब उद्धव ठाकरे अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर की तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को और जो दिल्ली के नुमाइंदे जिसे वो प्रभारी कहा जाता है उनको 2 टूक कह दिया कि हम नाना पटोले से बात नहीं करेंगे। ये तब होता है जब 9 घंटे शनिवार को बड़ी बैठक चलती है सीट शेयरिंग को लेकर और बात निकल कर आती है कि वीरभद्र वो इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पर 12 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे चाहते हैं। उन्होंने ये तक भी कहा कि इस 12 में कोई भी एमएलए एमवीए का नहीं है, यानी महाविकास आघाड़ी का एमएलए नहीं है और वो चाहते हैं कि इन 12 पर हम चुनाव लड़ें। अगर मैं आपको नाम के लिहाज से कहूं तो मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी। जो कंटेंशन ऑफ जो दिक्कत है, जो लड़ाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। अरमोरी जहाँ पे बीजेपी का एमएलए है, गढ़चिरौली, गोंडिया, भंडारा, चिमूर, बलारपुर, चंद्रपुर, ऐसे तमाम है, रमटेक, कमेठी, साउथ नागपुर, अहेरी, इसके अलावा भद्रावती, वोरारा। ये वो सीटें हैं जिस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली क्लेम करती है कि इस पे भाजपा के सांसद हैं और हमारी विचारधारा पहले एक थी, हमारा जो वोटर है वो लगभग एक थॉट प्रोसेस का है और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाद में
जो संजय रावत हैं वो मीटिंग छोड़ के निकल जाते हैं और कहते हैं कि नाना पटोले का टोन ठीक नहीं है और हम नाना पटोले के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। और अब उद्धव ठाकरे से बातचीत चल रही है, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत चल रही है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा, अखिलेश यादव, जो कि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख, जो उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, प्रमुख पार्टी है, वो चाहती थी कि उनको भी 12 सीटें महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में दे। लंबे समय से बातचीत चल रही थी और जब उनको लगा कि उनसे ढंग से उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने रैलीज के अंदर, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। और जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप तो इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने 12 सीटें मांगी थी, हम कम सीटों पर लड़कर स्ट्राइक रेट रखना चाहते हैं, हमारा प्रत्याशी वहां अच्छा कर रहा है, तो हमने नाम अनाउंस कर दिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को भी और जनता को भी कि हमारी तैयारी पूरी है और हम कॉन्फिडेंट हैं। तो इस तरह से आपसी खींचतान है। अब कांग्रेस ने भी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एनसीपी शरद पवार को बीच में लाए हैं कि आप ये सब देखिए और दोनों जो बीच के जो कैसे कंसेंसस बन सकता है वो बनाइए। अब 20 नवंबर को चुनाव हैं, इसके साथ साथ नतीजे आ जाएंगे और वहीं इंडिया जो सामने जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट अनाउंस कर दी है, हालांकि वहां भी शिवसेना शिंदे के साथ खींचतान है, लेकिन ये खींचतान ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंट्स को भी, अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें 3 इंडिपेंडेंट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में एससी भी हैं, एसटी भी हैं, वहां उसमें 13 महिलाएं भी हैं, तो वो अपना जाति समीकरण बिठा रही है। लेकिन जो पूरा आपने महाविकास आघाड़ी का जिक्र किया, अगर मैं एक लाइन में बात कहूं तो लड़ाई है 12 सीटों की, जो वीरभद्र वाला इलाका है, वीरभद्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो उसका गढ़ है और शिवसेना उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो 12 सीटें महाविकास आघाड़ी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देनी चाहिए।